हमारी पृथ्वी के लगभग 70% भाग में समुद्र है, जिसकी गहराई का अंदाजा हम इंसान आज तक नहीं लगा पाए हैं। इतना ही नहीं, समुद्र के अंदर क्या कुछ है, इस बारे में भी इंसानों को ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। समुद्र के अंदर डुबकी लगाने वाले गोताखोरों को अपने मिशन के दौरान ऐसी ऐसी चीजें मिली जिन्होंने मानव सभ्यता को हैरत में डालने का काम किया। आज इस वीडियो में हम आपको समुद्र के अंदर मिली उन्हीं रहस्यमयी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। फ्रिल्ड शार्क। समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी मछली भी रहती है जिसे पहली नजर में देखकर कोई भी डर जाएगा। इस मछली को फ्रिल्ड शार्क के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से डार्क ब्राउन कलर की होती है और समुद्र में लगभग 1570 मीटर की गहराई में रहती है। इस मछली का पिछला हिस्सा किसी डायनासोर की तरह लगता है, जबकि इसके शरीर की लंबाई लगभग 2 मीटर तक होती है। इतना ही नहीं, इस मछली का मुंह सांप की तरह लगता है और इसके जबड़े में दांत बहुत ही नुकीले और खतरनाक होते हैं। फ्रिल्ड शार्क के बारे में कई सालों तक जीव वैज्ञानिकों को भी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन साल 2007 में जापान के मछुआरे के जाल में गलती से ये मछली फंस गई थी। शुरुआत में जब मछुआरे ने फ्रिल्ड शार्क को देखा तो वो इसे कोई समुद्री दानव समझ बैठा था, लेकिन बाद में जब इस प्रजाति की मछली पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये समुद्र में रहने वाली एक दुर्लभ शार्क है। ये शार्क बिल्कुल सांप की तरह शिकार करती है। ये एक ही समय पर अपने शरीर से आधी लंबाई वाले जीव को खाने की क्षमता भी रखती है। फ्रिल्ड शार्क को समुद्र में देख पाना बहुत ही मुश्किल है, जिसकी डिस्कवरी ने हर किसी को हैरान कर दिया था। जायंट आईबॉल। अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य अपने समुद्री किनारों और मौज मस्ती के लिए काफी ज्यादा फेमस है, जहां साल भर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन साल 2012 में फ्लोरिडा के पोम्पानो बीच पर लोगों को एक जायंट आंख मिली थी, जो समुद्र की लहरों के साथ बहते हुए किनारे तक पहुंच गई थी। उस आंख का साइज इंसान के दोनों हाथ के बराबर था, जबकि उसका रंग गहरा नीला था। ऐसे में स्थानीय लोगों के बीच उस जायंट आंख को लेकर बहुत ज्यादा खौफ पैदा हो गया था, क्योंकि उनका मानना था कि ये आंख समुद्र में रहने वाले किसी विशालकाय जीव की हो सकती है और वो कभी भी समुद्र के किनारे तक पहुंच सकता है। ऐसे में फ्लोरिडा के लोगों ने समुद्र के किनारे पर जाना बंद कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ के जानकार लैब में आंख पर रिसर्च कर रहे थे। कई दिनों की रिसर्च के बाद पता चला कि वो जायंट आंख एक स्वॉर्ड फिश की है, जो किसी मछुआरे के हमले का शिकार हुई थी। मछुआरे ने मछली की एक आंख निकालकर उसे समुद्र में फेंक दिया होगा, जो पानी की लहरों के साथ बहते हुए समुद्र के किनारे तक पहुंच गई थी, और उसे देखकर लोग समुद्री राक्षस की बातों पर यकीन करने लगे थे। हालांकि जब ये गुत्थी सुलझी तो फ्लोरिडा के लोगों ने चैन की सांस ली और उसके बाद समुद्री किनारों में एक बार फिर लोगों की रौनक लौट आई। जायंट और फिश। प्रशांत महासागर में लगभग 1 किलोमीटर की गहराई में मछली की एक ऐसी प्रजाति भी पाई जाती है जिसे जापान के लोग बहुत ही अशुभ मानते हैं और उसे देखना भी पसंद नहीं करते हैं। इस मछली को जायंट और फिश के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी हड्डी वाली मछली है। इस मछली की औसत शारीरिक लंबाई 50 फीट से भी ज्यादा होती है, जो पानी में तैरते हुए किसी भयानक सांप की तरह दिखाई देती है। आमतौर पर ये मछली समुद्र की गहराई में ही रहती है, जिसकी वजह से ये आसानी से इंसानों की नजर में नहीं आती है। लेकिन बीते कुछ सालों में जायंट और फिश का समुद्री किनारों पर दिखाई देना बहुत ही आम हो गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन और समुद्रों में बढ़ता पॉल्यूशन है। वहीं जापान के लोगों का मानना है कि अगर जायंट और फिश समुद्र के किनारे पर तैरते हुए दिखाई देती है तो इसका सीधा मतलब है कि उस जगह पर जल्द ही समुद्री तूफान या सुनामी आने वाली है। यही वजह है कि जापान के लोग इस मछली को अशुभ मानते हैं और इससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। वहीं जापानी लोगों की मान्यता के विपरीत जायंट और फिश खुद अपने जीवन के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई देती है, जो ऑक्सीजन और भोजन की कमी को पूरा करने के लिए अक्सर पानी की सतह तक आ जाती है। इस प्रजाति की मछली को बहुत ही दुर्लभ माना जाता है, जिसकी वजह से हमने इसका नाम इस लिस्ट में शामिल किया है। पानी के अंदर भूतिया स्टैच्यू। अगर आप लोगों को हॉरर फिल्में देखना पसंद है और आप भूत प्रेत से नहीं डरते हैं, तो आपको डराने के लिए अमेरिका में कैंप क्रिस्टल लेक के अंदर एक बहुत ही डरावने पुतले को खड़ा किया गया है,
दरअसल ये स्टैच्यू हॉलीवुड हॉरर फिल्म फ्राइडे द 13th के सीरियल किलर जैसन वूरिस का है, जिसके चेहरे पर मास्क और कमर पर तलवार भी है। इस स्टैच्यू का मुंह ऊपर की तरफ किया गया है ताकि जैसे ही कोई गोताखोर लेक के अंदर डुबकी लगाए तो उसे ऐसा फील हो कि स्टैच्यू उसे ही घूर रहा है। इस स्टैच्यू को लेक में गोता लगाने वाले लोगों को डराने के मकसद से लगाया गया था, लेकिन इसकी वजह से लेक में पर्यटकों की भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी थी, जिसके बाद प्रशासन के आदेश पर इस स्टैच्यू को लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हटा दिया गया था। द लॉस्ट सिटी। समुद्र की गहराइयों में क्या कुछ है, हम इंसान इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। शायद यही वजह है कि हमें समय समय पर अपने आप ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो इतिहास के पन्नों को खोल कर रख देती हैं। ऐसे में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नाम के शहर से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर गोताखोरों को समुद्र के अंदर ऐसी चीजें मिली थी जो किसी ऐतिहासिक शहर से मिलती जुलती थी। समुद्र की गहराइयों में इस जगह पर गोताखोरों की टीम को 64 जहाज, 700 गहने, 16 फीट की लंबाई वाले स्टैच्यू, सोने से भरे भंडार, छोटे आकार के पत्थर और टूटी फूटी इमारतों के अवशेष मिले थे, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि सालों पहले समुद्र की गहराई में कोई प्राचीन शहर डूबा था। गोताखोरों की माने तो इस प्राचीन शहर के अवशेष समुद्र की गहराई में कई किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए थे, जबकि वहां मौजूद पत्थरों के ऊपर अजीबोगरीब निशान और अलग भाषा में संदेश लिखे हुए थे। समुद्र के गहरे पानी से उन सभी नमूनों को इकट्ठा कर पाना असंभव था, लेकिन इसके बावजूद भी गोताखोरों ने बहुत बड़ी संख्या में समुद्र के अंदर से नमूनों को इकट्ठा किया था। इसके बाद उन सभी अवशेषों पर रिसर्च की गई, जिससे ये पता चला कि समुद्र के अंदर डूबा हुआ शहर 2300 साल पुराना है। ये मिस्र के सबसे बड़े और समृद्ध शहरों में से एक था, जो प्राचीन काल में समुद्र के किनारे हुआ करता था। इस शहर को इतिहासकारों ने थॉनेस हेरक्लियन नाम दिया है, जहां से उस दौर में दुनिया भर के व्यापारी व्यापार किया करते थे। इतना ही नहीं, इस शहर में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही खुशहाल और समृद्ध हुआ करता था। हालांकि वैज्ञानिक ये नहीं जानते हैं कि इतना बड़ा और समृद्ध शहर समुद्र में पानी के अंदर कैसे डूब गया, लेकिन उनका अंदाजा है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा तूफान या सुनामी जिम्मेदार रही होगी, जिसकी वजह से मिस्र का ये समृद्ध शहर एक ही पल में समुद्र की गहराइयों में समा गया, जबकि उसके अवशेष 2300 साल बाद भी पानी के अंदर हैं और अपनी मौजूदगी की दास्तां बयां कर रहे हैं। अंडर वाटर रिवर। आपने आज तक कई प्रकार की नदियां देखी होंगी जो हम इंसानों को पीने का स्वच्छ पानी मुहैया करवाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी समुद्र की गहराइयों में बहने वाली अद्भुत नदी के बारे में सुना है, जो मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला नाम के द्वीप के पास है। दरअसल स्कूबा डाइवर्स की एक टीम इस इलाके में समुद्र में गोता लगा रही थी। इसी दौरान उन्हें समुद्र के अंदर बहने वाली अनोखी नदी मिली। ये नदी हाइड्रोजन सल्फाइड की मोटी लेयर की वजह से निर्मित हुई थी, जिसके नीचे सॉल्ट वाटर था। ऐसे में इस नदी को सीनोट एंजेलिटा नाम दिया गया था, जिसकी औसत गहराई लगभग 10 मीटर है। ये नदी ऊपर से बिल्कुल सामान्य नदी की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही आप इस नदी में 30 मीटर की गहराई तक जाएंगे तो आपको यहाँ का अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। इस नदी के अंदर बहुत ही खूबसूरत सा जंगल है, जिसमें पेड़ पौधे, लंबी शाखाएं और रंगीन फॉइलेज तैरते हुए दिखाई देते हैं। इस नदी के अंदर गोताखोरों को तैराकी पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नदी का बहाव उन्हें आसानी से आगे की तरफ धकेलने का काम करता है। सीनोट एंजेलिटा में एक गुफा भी है, जो देखने में काफी अलग और डरावनी लगती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस नदी का इस्तेमाल माया सभ्यता के लोग किया करते थे। वो लोग इस नदी के अंदर गुफा में अपने धार्मिक और पारंपरिक त्योहार और रीति रिवाजों को पूरा किया करते थे। हालांकि इस गुफा के अंदर प्रवेश कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि 20 मीटर की गहराई के बाद पानी के अंदर कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता है, जबकि 55 मीटर की गहराई में सिर्फ स्पेशल गोताखोर ही डाइव करने की हिम्मत दिखा पाते हैं। यही वजह है कि इस रहस्यमय नदी और उसके अंदर गुफा के रहस्य को अब तक सुलझाया नहीं जा सका है, लेकिन अब तक किए गए शोध से पता चलता है कि यह प्राचीन सभ्यता से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए एक अहम नदी हुआ करती थी। अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क।
ग्रेनाडा नाम के शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के अंदर एक बहुत ही शानदार स्टैच्यू पार्क है, जिसमें इंसानी पुतलों को पानी के अंदर खड़ा देखा जा सकता है। ये अंडर वाटर स्टैच्यू पार्क असल में प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे साल 2006 में जैसन नाम के आर्टिस्ट ने बनाकर तैयार किया था। इस समुद्र में 5 से 8 मीटर की गहराई में 800 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए इस अंडर वाटर पार्क में विभिन्न प्रकार के स्टैच्यू हैं, जो देखने में बहुत ही आकर्षक और शानदार लगते हैं। इस अंडर वाटर पार्क को बनाने का सबसे बड़ा मकसद समुद्र में रहने वाली मछली की छोटी प्रजातियों को सुरक्षित घर मुहैया करवाना है, जो समुद्री चट्टानों और पेड़ पौधों के बीच अपना घर बना लेती हैं। लेकिन समुद्र में जिस इलाके में चट्टानें नहीं होती हैं, उस जगह पर मछली की छोटी प्रजातियां आने से घबराती हैं। यही वजह है कि मछलियों की आबादी को बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित घर देने के लिए समुद्र के अंदर इस स्टैच्यू पार्क को बनाकर तैयार किया गया है, जिसके अंदर मछलियां अपनी जरूरत के हिसाब से घर बना सकती हैं। वर्तमान में इन स्टैच्यू के ऊपर और अंदर मछलियों समेत छोटी प्रजाति के विभिन्न जीव के घरों को देखा जा सकता है, जबकि कई स्टैच्यूज पर समुद्री घास और शैवाल भी उगाए हैं। इस अंडर वाटर स्टैच्यू पार्क को दुनिया के 25 खूबसूरत चीजों की लिस्ट में शामिल किया गया है, जो समुद्र के अंदर पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। एंशिएंट मेडिसिन। प्राचीन समय से लेकर अब तक इंसान जब भी बीमार पड़ता है तो उसे ठीक होने के लिए दवाई की जरूरत पड़ती है। ऐसे में भले ही आज हम विभिन्न प्रकार की दवाइयों का सेवन करते हों, लेकिन प्राचीन काल में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ बहुत ही कारगर और उपयोगी साबित होती थीं। ऐसे में इटली के पास समुद्र की गहराई में गोताखोरों को प्राचीन समय में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के नमूने मिले थे, जो इतने सालों तक खारे पानी में रहने के बावजूद भी खराब नहीं हुए। इन दवाइयों का आकार काफी बड़ा और अलग था, जिस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने का फैसला किया। ऐसे में कार्बन डेटिंग के जरिए वैज्ञानिकों को पता चला कि समुद्र की गहराई में मिली उन दवाइयों का इतिहास आज से लगभग 2000 साल पुराना है, जिन्हें बनाने के लिए मुख्य रूप से मक्के का स्टार्च, जानवरों और पेड़ों के फैट, ऑलिव ऑयल, पाइन रेजिन और बी वैक्स का इस्तेमाल किया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार इस खास दवाई का इस्तेमाल आंखों से संबंधित बीमारी का इलाज करने के लिए किया जाता था, जिसे हाथों से बनाकर तैयार किया जाता था। ये दवाई स्टील के एक डिब्बे में भरकर रखी गई थी, जो समुद्र की गहराई में उस जगह पर मिली थी जहां एक रोमन जहाज दुर्घटनाग्रस्त होकर डूबा था। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दवाई को जहाज के जरिए इटली से दूसरे देशों तक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया गया होगा। इससे ये पता चलता है कि आज से 2000 साल पहले भी मेडिकल साइंस अपनी तरक्की पर था और उसकी मदद से पीड़ित लोगों का इलाज किया जा रहा था। हालांकि आज के दौर में जहां दवाइयां कुछ समय बाद एक्सपायर हो जाती हैं, वहीं 2000 साल पहले बनाई जाने वाली दवाइयों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं हुआ करती थी। अंडर वाटर वर्ल्ड वॉर सेकेंड प्लेन। समुद्र के अंदर समय समय पर कई जहाज तूफान में फंसकर डूब जाते हैं, जिनका सालों साल तक कोई नामो निशान नहीं मिलता है। ऐसे में गोताखोरों की एक टीम को माइक्रोनेशिया के समुद्र में एक दुर्घटनाग्रस्त हुए प्लेन के अवशेष मिले थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी को बयां करता था। हालांकि जब शोधकर्ताओं ने समुद्र की गहराइयों में रिसर्च की, तो उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तबाह होने वाले कई सारे फाइटर प्लेन, जहाज, टैंक और पनडुब्बी मिली थी। आपको बता दें कि ये सभी चीजें लगभग 80 सालों तक समुद्र के खारे पानी के अंदर थीं, जिसकी वजह से उनमें जंग भी लग गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 50 जापानी समुद्री जहाज और 230 फाइटर जेट समुद्र में क्रैश हो गए थे, जिसमें सवार सैनिकों की भी दुर्घटना में मौत हो गई थी। जिस जगह पर इन जहाजों और प्लेन का मलबा मिला है, वो समुद्र के ठीक बीचों बीच है। ऐसे में जब कोई प्लेन या जहाज दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो उसके ढांचे में समुद्री घास पैदा हो जाती है और सालों बाद उन चीजों की पहचान या खोज कर पाना गोताखोरों के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस जगह पर अभी भी सैकड़ों प्लेन का मलबा होगा, जिसे पानी से बाहर निकाल पाना असंभव है। तो दोस्तों, ये थी गहरे समुद्र में खोजी गई कुछ ऐसी चीजें जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।